देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी बड़ी समस्या है ये हम और आप भले ही ना समझ पाए, लेकिन यूपी का एक ऐसा परिवार है जो निरंतर इसके लिए प्रयास कर रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये आंदोलन कोई धरना प्रदर्शन या फिर सड़क जाम नहीं है, बल्कि ये एक अनोखी मुहिम है जो देश में बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले 30 सालों से जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के मेरठ के तलवार दाम्पत्य की, जो देश के अलग अलग शहरों में घूम घूम कर बढ़ती पॉपुलेशन के लिए लोगों को अवेयर कर रहा है। मेरठ के रहने वाले दिनेश तलवार और दिशा तलवार पिछले 30 सालों से मुहिम में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लाखों की संख्या में पोस्ट कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजे हैं। दाम्पत्य बताते हैं कि उन्होंने कई बार पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। अब उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या के प्रति सहज होकर सख्त कानून लेकर आएंगे। खैर, तलवार दाम्पत्य की ये उम्मीद कब पूरी होती है, इस पर फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जनसंख्या वृद्धि आम जनमानस के लिए सोचने का विषय क्यों है? क्या जनसंख्या वृद्धि हमेशा हानिकारक होती है? आज इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में इस बात का खुलासा हुआ था कि चीन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जहां एक तरफ चीन की कुल जनसंख्या 142.57 करोड़ है, तो वहीं भारत की कुल आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। इस हिसाब से भारत की जनसंख्या में चीन के मुकाबले लाखों लोग ज्यादा हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या आखिर होती क्या है। आमतौर पर जनसंख्या किसी क्षेत्र के लोगों की संख्या को संदर्भित करता है, चाहे वह क्षेत्र हो, शहर हो, देश हो या फिर दुनिया। आम भाषा में कहें तो जनसंख्या किसी शहर या देश में रहने वालों की कुल संख्या होती है। सरकारें जनगणना के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र की आबादी को मापती है। ये जानने की अनुमति देता है कि इस आबादी को पूरा करने के लिए कितने संसाधनों की जरूरत है। साल दर साल भारत में लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और इसे ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब आखिर इस जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है? बढ़ती पॉपुलेशन के पीछे अहम कारणों की बात करें तो परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे कारकों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ धार्मिक कारण, रूढ़िवादिता, गरीबी और अवैध प्रवासन के चलते भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। आजादी के बाद जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में ये हालात हमेशा से नहीं थे। भारत को आजादी मिलने के बाद जब साल 1951 में जनगणना की गई तो भारत की कुल आबादी केवल 36.1 करोड़ दर्ज की गई थी। ये आंकड़े साल 1981 में बढ़कर 68.3 करोड़ तक पहुंच गए। यहाँ 1951 से 1981 के बीच करीब 32.2 करोड़ का इजाफा हुआ है। अब ये जनसंख्या वृद्धि हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, आइए समझते हैं। दरअसल जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बजट और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। वहीं दूसरी ओर इससे न केवल देश के नागरिकों को बल्कि प्रकृति को भी नुकसान होता है। जनसंख्या वृद्धि यानी रहने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता। अब इसके लिए जंगलों में पेड़ों की कटाई की जा रही है। कई शहरों ने तो ग्रीन जोन को ही खो दिया है। इन सब बातों के बाद ये प्रश्न उठता है कि क्या पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हमेशा गलत ही है? जी नहीं, ये साफ है कि आबादी बढ़ने के नुकसान ज्यादा है, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था का विकास है। दरअसल भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। ऐसे में अगर वर्किंग पॉपुलेशन है तो देश की इकोनॉमी में भी सुधार हो सकता है। इसके अलावा मानव संसाधन में बढ़ोतरी, शक्तिशाली सेना और एक बड़े बाजार को जनसंख्या वृद्धि के फायदे के रूप में देखा जाता है। हालांकि आम लोग जनसंख्या नियंत्रण को ही फायदेमंद मानते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन किए गए।
इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी जनसंख्या नीति को हाल ही में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 2 या 2 से कम संतान वाले अभिभावक विभिन्न प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही 2 से अधिक संतान वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं एवं अन्य सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। इससे राज्य में गरीबी को भी कम किया जा सकेगा और राज्य का विकास भी होगा। अब तलवार दाम्पत्य की इस मुहिम में यदि आम आदमी भी सहयोग करता है तो इससे जनसंख्या वृद्धि में काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी, जिससे हम संसाधनों की कमी जैसी समस्या को कम कर सकेंगे, प्रकृति का दोहन करने से बचेंगे। इससे काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग और वैश्विक प्रदूषण से भी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा लोगों के लिए, खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।